हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी बढ़िया होंगे। यदि आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या स्कूल के स्टूडेंट है या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम वैदिक मैथ्स की एक और ट्रिक पढ़ेंगे। आज वैदिक मैथ्स का 4th लेक्चर है। आपको डरने की वाली कोई बात नहीं है। यदि आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं भी देखे हैं तो भी अला वीडियो डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियोस की सीरीज़ आ रही है एक दूसरे से लिंक नहीं है। हर एक वीडियो सेपरेट टॉपिक पे बना है, तो आप रेंडमली कोई सा भी देख सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा वैदिक मैथ्स का कोर्स स्टेप बाय स्टेप देखना तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ सीरीज़ ऑफ 9। पिछला जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था मल्टीप्लाइंग अ नंबर विथ सीरीज़ ऑफ 9। तो आपको सीरीज़ का मतलब तो पता चल गया है। पिछले वीडियो में जैसे हमने 9 के सीरीज़ में पढ़ा था मल्टीप्लाई बाय 9, 99, 999। ठीक है, तो वैसे ही आज 1 की सीरीज़ का मल्टीप्लाई हम करना सीखेंगे वैदिक मैथ्स के तरीके से। 1 की सीरीज़ में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं? 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 1 1 1 1 1 1। तो इस तरीके के नंबर्स का अपन मल्टीप्लाई करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लाइंग नंबर विथ 11। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि 11 से कैसे मल्टीप्लाई करें। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, एकदम अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो, हमको यदि ऐसा मल्टीप्लाई करने को दिया जाए 43 इंटू 11, 43 गुणा 11, 512 गुणा 11, या एक और नंबर ले लेते हैं 11। इस 3 एग्जाम्पल से हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा कि 1 की सीरीज़ में जो 11 है इससे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई तुरंत कैसे करें। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, पहली स्टेप है आपको जो ये 11 से जिसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसका जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज़ नीचे लिख दो। लिख दिया, कितना आ गया? 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरी स्टेप में इन दोनों को जोड़ देना है। 3 और 4 को जोड़ देना है। इन दोनों को जैसे ही जोड़ा तो कितना आ गया? 7। और लास्ट स्टेप में जो ये सबसे लेफ्ट में नंबर है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देना। पहली स्टेप में क्या किया, ये 3 को ऐसा लिख दिया। दूसरे स्टेप में इन दोनों को जोड़ दिया। चौथी स्टेप में क्या कर दिया, ये 4 को एज इट इज़ लेफ्ट से यहाँ लिख दिया। और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर है। एकदम सिंपल सा, हमने बिना किसी ट्रेडिशनल वे के, बिना 2-3 स्टेप के, तुरंत एक ही स्टेप के अंदर पूरा आंसर लेके आ गए। एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको वही करना है। 11 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 1 2 का। अब ध्यान से कंसेप्ट को समझो। पहली स्टेप में इस 2 को एज इट इज़ हम नीचे लेके आते हैं, ले आए। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करा, कितना आ गया? राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते चलेंगे। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ दिया, आ गया 3। अब हम इस 2 को छोड़ देंगे और अगला 2 का पेयर बना लेंगे। कितना आ गया? 5 और 1 6। अब इस 1 को छोड़ देंगे और ये 5 जो लेफ्ट में उसको एज इट इज़ नीचे लेके आ जाएंगे और इसको लिख देंगे। और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर है। एकदम सिंपल सा। इसको भी समझ लो एक बार। देखो ध्यान से, हमको ध्यान सिर्फ क्या देना है कि इसमें पहली स्टेप में हम ये पहला नंबर एज इट इज़ लिखते हैं और लास्ट वाली स्टेप में जो ये लेफ्ट में जो नंबर रहता है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देते हैं। बट जो इंटरमीडिएट स्टेप्स रहती है उसमें हम क्या करते हैं, 2-2 के पेयर बनाते चलते। समझ में आ रहा है आपको? ये वाले एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। पहली स्टेप में ये 2 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन 2 का पेयर बनाया और जोड़ दिया, 2 और 1 3। फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे, अब इसको छोड़ देंगे, इन दोनों का पेयर बनाएंगे। 0 और 1 का पेयर बना, कितना आ गया? 1, यहाँ लिख दिया। अब इसको भी छोड़ दिया। अब ये 0 और 4 का पेयर बना लिया, इनको जोड़ दिया, कितना आ गया? 4। अब लास्ट में इसको 4 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर है। एकदम सिंपल सा। आपको कुछ एग्जांपल और देता हूँ, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको आराम से कर लो। अब आप पॉज करो और इसका आंसर निकालो। इसका आंसर होगा
385, एकदम सिंपल। इसका आंसर आप बताओ जल्दी से। इसका आंसर बता दिया, मतलब आपको आंसर आ गया, आपको सब कुछ आ गया। अब सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसका आंसर बताओ आप। देखो पहली स्टेप में एज इट इज़ ये 3 को नीचे लिख दिया, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 12, यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। अगली स्टेप में फिर इन दोनों का पेयर बना के जोड़ दिया, तो 9 और 4 13 और 1 14, 4 लिख देंगे, 1 कैरी हो गया। अब ये जो 4 को एज इट इज़ लिखते थे, बट कैरी 1 भी है, एक हासिल का भी है, तो 4 और 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारा जो मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद सीरीज ऑफ 1 था, उसमें 11 वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते और सीखेंगे कि 111 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। 1 1 1 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखेंगे। एकदम आराम से सीखेंगे, सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखो, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 435 इंटू 1 1 1 4002। बस कंसेप्ट को समझना है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल भी नहीं करेंगे अपन, इतने कर लेंगे कि कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आपको क्या करना है, पहली स्टेप में जैसा मैंने बताया था, ये जो पहला वाला इधर का डिजिट है यूनिट प्लेस का, उसे एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, लिख दिया 5। अब ध्यान देना, यहाँ पे 3 बार 1 है, ठीक है, बट हमको पहले क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है। 3 और 5 कितने आ गए 8। अब क्या करना है, 2 को तो रखना ही है, अब आगे बढ़ेंगे इसको भी लेके, समझ आ रहे हैं। 3 का पेयर बना लेंगे अब अपन, तो 5 3 और 4 इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे लिख देंगे 2, कैरी हो गया 1। अब क्या करेंगे, इस 5 को हटाएंगे और इन 2 को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8, और ये 4 को एज इट इज़ नीचे हो गया। हमारा फाइनल आंसर है, एकदम सिंपल सा। ये वाला थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एक बात ध्यान से समझो, 4 से मल्टीप्लाई और 4 डिजिट वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, एक सेकेंड, ऐसा समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ध्यान से, पहली स्टेप में इसको एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं, 0 और 2 को जोड़ देंगे 2। अब चूँकि हमारे पास मल्टीप्लाई में कितने 1 है 3, तो अब 2 के पेयर को एक्सटेंड करेंगे 3 के पेयर पे, तो कितना हो जाएगा 1 2 और 2 0 और 2 2। अब इसको बढ़ाएंगे आगे, बट इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन मैक्सिमम कितने पेयर बना सकते हैं, 3 का ही जोड़ा बन सकता है। ठीक है, तो इन तीनों का बनाने के लिए अब इसको छोड़ देंगे, तो 5 0 0 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब इसको छोड़ेंगे और इन 2 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5। अब इसको भी छोड़ देंगे और सिर्फ इसको नीचे लिख देंगे, तो 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर है, एकदम सिंपल सा। एक और एग्जांपल से समझ लो फटाफट। देखो, सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, वही करेंगे जो आप सोच रहे हो, और वैसे ही करेंगे जैसे आप करने का सोच रहे हो। ठीक है, पहली स्टेप में इसको एज इट इज़ लिख दिया 1, दूसरी स्टेप में इन दोनों का पेयर बनाया, कितना आ गया 3, तीसरी स्टेप में क्या किया, इन तीनों का पेयर बना लेंगे, तो 6। अब क्या करेंगे, हमको 3 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर के बाद 3 का पेयर बनेगा, बट अब ये इन चारों को 4 का पेयर बन जाएगा, बट हमारे पास मैक्सिमम कितने 3 है, 3 ही है, सॉरी मैक्सिमम 1 कितने हैं 3, तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, तो लास्ट वाले को अब छोड़ देंगे, तो 4 3 2 7 और 2 9, यहाँ लिख दिया 9। अब इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे और बन गया 3 का पेयर। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 7
और 5 कितना हो जाएगा 12, 12 का हो जाएगा 2 और ये 1। ठीक, अब इसको भी छोड़ेंगे, अब इन दो को जोड़ेंगे और इनको 1 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर 1 अगेन कैरी हो जाएगा। अब ये इसको भी छोड़ेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, बट 5 को नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि 1 कैरी भी है तो 1 को और ऐड कर देंगे 5 में तो कितना आ जाएगा 6, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब एक और एग्जांपल लेंगे। अब हम किसके एग्जांपल लेंगे? 11 से सीख लिया, 111 से सीख लिया, 111 से सीख लिया। अब 1111 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फटाफट से उसको भी देख लेंगे क्योंकि कंसेप्ट सेम है। आपको कंसेप्ट में सिर्फ क्या ध्यान रखना है, ध्यान दो मेरी बात। यदि 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें कितने हैं मैक्सिमम 2 1 है, तो मैक्सिमम कितने पेयर बनेंगे 2। 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कितने 3 है, कितने 1 है 3, तो इसके मैक्सिमम 3 के पेयर बनेंगे। पहले यूनिट प्लेस का डिजिट एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरी स्टेप में क्या करेंगे 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 3 के पेयर बनाएंगे, फिर 2 का, फिर 1 का, मतलब लास्ट डिजिट एज इट इज नीचे उतरेगा वैसा का वैसा ही। ठीक है, ऐसे ही अब 4 का अब क्या कर रहा है 1111 का मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, तो इसमें कितने 1 है 4, 4 बार 1 है, तो इसमें क्या होगा प्रोसीजर, एक बड़ा नंबर ले लेते हैं तो आपका बस एक ही एग्जाम्पल में पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें कितने 1 है 4। अब देखो हमको पेयर कैसे बढ़ाते जाना है, कैसे समझेंगे। पहली स्टेप, इसको एज इट इज़ नीचे लिख दिया 2। दूसरी स्टेप में 2 का पेयर बनाएंगे, इनको जोड़ दिया, कितना आ गया 5, फिर 3 का पेयर बनाएंगे 5 और ये 7 कितना हो जाएगा 12, 12 का आ जाएगा 2, यहाँ कैरी 1 हो गया। ठीक है, अब और एक और पेयर बना लेंगे, तो ये इतना 12 था और एक 13 और एक 14 की, यहाँ पे आ जाएगा 4 फिर 1। अब हम इसको भी जोड़ेंगे तो ये तो 5 का पेयर बन गया, 5 का बन चुका है, बट हमको क्या ध्यान रखना है मैक्सिमम 1 कितने हैं 4, तो 4 का ही पेयर बनेगा। तो अब ये लास्ट वाला हटाना पड़ेगा और ये वाला हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, आप समझ में आ गई होगी बात आपको अच्छे से। तो ये हो गया 3 7 10 11 और 4 15 और 1 16, तो यहाँ आ गया 6, फिर अगेन 1 आ गया है कैरी। ठीक है, अब इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, फिर हो गया 4 का, समझ में आ रहा है आपको। तो ये 8 और 4 12, 12 और 5 17 और 1 18, यहाँ आ गया 8, फिर अगेन 1 कैरी हुआ, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा। ठीक है, तो 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15, यहाँ पे 5, फिर 1 अगेन कैरी हुआ, इसको अब छोड़ देंगे। अब किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब छोड़ने की ज़रूरत है सबको। ठीक है, अब 4 से अब 3 पे आ गया, 3 के पेयर पे आ गया, क्योंकि आगे अब कोई सा नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो 4 और 5 कितना हो गया 9 और 4 13 और 1 14 का 4, फिर अगेन 1 कैरी हुआ, फिर 1 को और छोड़ा, फिर 5 और 4 9 और 10 0, फिर 1 को और कैरी किया, इसको छोड़ा, फिर इसको पकड़ा, 4 और 1 5, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देख लो ट्रेडिशनल वे में हमको कितनी सारी स्टेप्स करनी पड़ती, 4 से 5 स्टेप करनी पड़ती, बट हमारा एक ही स्टेप के अंदर पूरा आंसर आ गया है। तो कैसा लगा आपको टॉपिक? आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। मैं मानता हूँ ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आप आराम से थोड़े बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। टेक केयर, सी यू वेरी सून।